कॉन्फिडेंस, इसे आप एक शब्द कहिए या एक माइंड स्टेट, लेकिन जो भी कहिए, इसके होने या नहीं होने से हमारी लाइफ के ज्यादातर काम प्रभावित होते हैं। अगर आप जो कर रहे हो उस पर आपको भरोसा नहीं है, उस पर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, तो आप ये कैसे सोच सकते हो कि वो काम सही होगा। किसी भी काम पर यदि आप भरोसा करते हो, मेरा मतलब खुद पर भरोसा करते हो कि मैं ये काम बेहतर ढंग से कर सकता हूं, तो उस काम की औकात नहीं कि वो कंप्लीट ना हो। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड कर सकते हैं। नंबर 1, काम खत्म करो। कॉन्फिडेंस क्रिएट होता है अकॉम्प्लिशमेंट से। अगर आप कोई छोटा काम या बड़ा काम खत्म करते हो तो आपके अंदर एक अलग सी खुशी उत्पन्न होती है, और इसके लिए आप स्टार्ट कर सकते हो अपने डे टू डे गोल से। आप अपने लिए रोज सुबह एक गोल सेट करो, छोटा या बड़ा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और खुद को हफ्ते में रोज या हफ्ते में तीसरे दिन तक का समय दो। अगर आप अपने रोज के गोल्स कंप्लीट कर लेते हो तो चांसेस है कि आप अपने वीकली और मंथली गोल्स भी कंप्लीट कर लो, और अल्टीमेटली आप अपने एनुअल गोल्स को भी कंप्लीट कर पाओगे। और एक बात हमेशा दिमाग में रखना, आपकी प्रोग्रेस इंक्रीमेंटल होती है, और बड़े बड़े चेंजेस रातों रात नहीं होते। और कुछ दिन में आप महसूस करने लगोगे कि अब आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी हाथ में ले सकते हो, और वो गोल सेट कर सकते हो जिसके लिए आप एम्बिशियस हो, क्योंकि आपको खुद पर भरोसा होने लगता है कि आप कोई भी काम कर सकते हो। तो खुद के लिए गोल सेट करो और यार लग जाओ। नंबर 2, अपनी प्रोग्रेस को मॉनिटर करो। अपने गोल तक पहुंचने का सबसे अच्छा तरीका है कि अपने गोल को छोटे छोटे गोल्स में बांट दो और अपनी प्रोग्रेस को मॉनिटर करो। चाहे आप ट्राई कर रहे हो प्रमोशन के लिए, अच्छी जॉब के लिए, ग्रेजुएशन स्कूल में जाने के लिए, कैरियर चेंज के लिए, अच्छा खाने के लिए, या 10 किलो घटाने के लिए, आप प्रोग्रेस कर रहे हो या नहीं, वो केवल मॉनिटर करने से ही पता चलेगा। मैं तो आपको सलाह दूंगा कि आप रिवर्स इंजीनियर बनो। आपने जो गोल सेट किया है उसके लिए आपको 1 साल में क्या करना होगा, और फिर आपको हर महीने में क्या करना होगा, और फिर हर हफ्ते, और फाइनली हर दिन क्या करना होगा उस गोल को पाने के लिए। हर एक्टिविटी को मॉनिटर करिए। आपने कितना खाया, कितनी एक्सरसाइज की, आपका गोल जो भी हो उसे लिखिए, क्योंकि ये आपको पंक्चुअल होना सिखाएगा और आप में कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करेंगे। नंबर 3, हमेशा सही करो। मोस्टली कॉन्फिडेंट लोग अपनी लाइफ वैल्यू सिस्टम से जीते हैं। वो अपने जीवन में हर डिसीजन वैल्यू सिस्टम के बेस पर ही लेते हैं, चाहे वो डिसीजन कितना भी कठिन हो या उन्हें उस चीज में बहुत कम इंटरेस्ट हो। आपके एक्शन और आपके डिसीजन आपके कैरेक्टर को दर्शाते हैं। खुद से पूछो, वो ऐसी क्या चीज है जो आपको आपका बेस्ट वर्जन बनाएगी, और उसके लिए काम करना शुरू कर दो। वो भले ही आपको अभी कठिन लग रहा हो, चाहे वो ऐसी लास्ट चीज हो जो आप करना चाहो, बट ये शॉर्ट टर्म सेक्रीफाइसेस हैं और आपको लॉन्ग टर्म में बहुत फायदा देने वाले हैं, और इसके लिए आपको खुद पर प्राउड होगा। नंबर 4, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज से आपकी हेल्थ तो अच्छी होती ही है, साथ ही साथ एक्सरसाइज से आपकी मेमोरी बढ़ती है, ये आपका फोकस इंप्रूव करती है और स्ट्रेस मैनेज करने में हेल्प करती है। जिस वक्त आपके अंदर एनर्जी नहीं होती और आपको कोई चिंता हो जाती है तो आपका माइंड एग्जॉस्ट होने लगता है, लेकिन एक्सरसाइज से आप इससे लड़ सकते हैं। इसलिए हमेशा एक्टिव रहिए और खुद के लिए समय निकालिए। नंबर 5, निडर बनिए। हार जाना आपका शत्रु नहीं है, बल्कि हार से डरना ये आपको बांध कर रखता है। जब आप बड़े गोल्स बनाते हैं, बड़े सपने देखते हैं, तो आपको फील होता है कि आपको कोई पीछे से खींच रहा है, आपसे ये बोल रहा है कि तुम नहीं कर पाओगे। लेकिन उस वक्त आप खुद के अंदर देखो और हर मुमकिन हिम्मत को जुटाकर आगे बढ़ते रहो। हर वो इंसान जो सक्सेस हुआ है वो अपने जीवन में कभी ना कभी डरा जरूर है, लेकिन वो बढ़ता रहा, रिस्क लेता रहा, क्योंकि वो ऐसी चीज के पीछे भाग रहा था जो उसके डर और भय से भी ज्यादा जरूरी था। खुद से पूछो कि आप अपने गोल को किस हद तक अचीव करना चाहते हो, और उसके बाद अपने डर को एक साइड में करके आगे बढ़ते जाओ। नंबर 6, खुद के लिए हमेशा खड़े रहो। जब आपका गोल या प्रोजेक्ट शुरुआती दिनों में होता है और कोई आके कहता है कि तुम्हारा गोल स्टूपिड है या फिर तुम नहीं कर सकते, तो इनकी बातों को बिलीव करने का अर्थ है कि आप अपने दिमाग में डाउट्स भरते जा रहे हैं। लॉजिकली आप सोचने लगोगे कि मैं सही कैसे हो सकता हूँ, जब ये व्यक्ति और मेरे दिमाग के डाउट्स ये कह रहे हैं कि ये मैं नहीं कर सकता, ये मुझसे नहीं होगा। लेकिन आपको उन लोगों से ये कहना है, खासकर अपने दिमाग से, कि वो गलत हैं। आपके अंदर वो काबिलियत है,
अपने गोल पर भरोसा करो, खुद पर भरोसा करो, ताकि आप उसे पा सको। कभी भी किसी को ये अनुमति मत दो कि वो आपको फील करवा सके कि जो आप चाहते हैं आप उसके लायक नहीं हैं। नंबर 7, पीछा करते रहो। लोग हमेशा उन व्यक्तियों की रिस्पेक्ट करते हैं जिन्होंने कुछ करने को कहा और उसे कंप्लीट किया, लेकिन उससे भी ज्यादा आप खुद की रिस्पेक्ट करते हो अगर आपने कोई काम सोचा और उसे पूरा किया। आप पर खुद का भरोसा मजबूत हो जाता है और आप पहले से भी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हो, क्योंकि आप ये जान जाते हो कि आप कोई भी काम करने से पीछे नहीं हटोगे। आप अपने एक्शन से अपने शब्दों को हकीकत में लाते हो और ये मदद करते हैं आपको गोल तक पहुंचने में, रिलेशनशिप बिल्ड करने में और आप जो हैं उस पर गर्व करने में। नंबर 8, लॉन्ग टर्म सोचो। सारे दुखों की जड़ होते हैं आपके शॉर्ट टर्म कंफर्ट, ऐसे डिसीजन जो आपके लॉन्ग टर्म गोल पर असर डालते हैं। अगर आप पैसे बचाते हो तो आप जो चाहते हो वो नहीं खा सकते। अगर आईएएस की तैयारी करनी है तो आप दोस्तों के साथ हमेशा घूम नहीं सकते। अगर वजन कम करना है तो आपको बाहर का खाना छोड़ना पड़ेगा। बड़े गोल्स बड़े सेक्रीफाइसेस की डिमांड करते हैं। आपको अपनी लाइफ में डिसिप्लिन्ड होना पड़ेगा। एक समय ऐसा होगा कि आपको फ्रस्ट्रेशन महसूस होगी, आपको हर काम कठिन लगेगा, मगर एक समय ऐसा भी होगा जब इन सब चीजों का फल मिलेगा और वो वाकई में कीमती होगा। ये आपको तय करना है कि क्या आपके शॉर्ट टर्म कंफर्ट आपके लॉन्ग टर्म गोल से ज्यादा जरूरी हैं। लेकिन एक बात जान लो, आपके लॉन्ग टर्म गोल शॉर्ट टर्म गोल से ज्यादा हैप्पीनेस लाएंगे। नंबर 9, मत सोचो दुनिया क्या कहेगी। ऐसे बहुत लोग मिलेंगे जो आपको ये कहेंगे कि आप अपने गोल को पा नहीं सकते, चाहे वो रिजेक्शन हो ऑफिस में, स्कूल में, या फिर फीडबैक हो फ्रेंड्स या फैमिली का। हो सकता है वो आपसे कहें कि आपका गोल बहुत बड़ा है या नामुमकिन है, लेकिन आपको उनकी बातों को नजरअंदाज करते जाना है, क्योंकि समय के साथ लोग अपनी सोच बदल देते हैं। तो बिना उनकी परवाह किए आगे बढ़ते रहो। नंबर 10, वो करो जो खुशी दे। आप अपने खाली समय में क्या करना पसंद करते हो? जो भी आप पसंद करते हो यार, उसके लिए टाइम निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि लाइफ बहुत शॉर्ट है। तो आपको खुद को रिचार्ज करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। अगर इन बातों को आप अपने जीवन में पूरी तरह उतार लेते हैं तो निसंकोच आपका कॉन्फिडेंस जरूर बिल्ड होगा